नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो हैं एक जिहादी, दूसरी है स्वरा भास्कर, तीसरे हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और चौथे हैं अब्बास अंसारी। सबसे पहले बात एक जिहादी की। दिल्ली में एक निजी बैंक के कर्मचारी ने ग्रेटर नोएडा में एमबीबीएस की एक छात्रा से कथित तौर पर दुष्कर्म करने और उस पर शादी के लिए हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहने वाले 30 साल के शख्स के अलावा उसके 52 साल के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में शिकायतकर्ता 23 साल की एमबीबीएस छात्रा है जो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करती है। छात्रा मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के अनुसार वो और आरोपी एक सोशल मीडिया साइट पर मिले थे, जहां आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाई ताकि वो उससे दोस्ती कर सके। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा दिनेश कुमार सिंह ने बताया, आरोपी ने लड़की का यौन शोषण किया और फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने लगा, फिर धमकी दी और हमला किया। दिनेश कुमार सिंह ने कहा, मोहम्मद इखलाक और उसके पिता मोहम्मद मोइन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 504, 506, 354 सी, 376 और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। दिनेश कुमार सिंह ने बताया, दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए उनके दिल्ली के घर से ले जाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब उनकी ऐसी क्लास लगेगी कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। अगली खबर में बात स्वरा भास्कर की। हाल ही में हुई अभिनेत्री स्वरा भास्कर और फहद अहमद की शादी को इस्लाम के जानकारों ने नाजायज करार दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि बिना इस्लाम कबूल किए दोनों का निकाह शरीयत की रोशनी में जायज नहीं है। फहद अहमद और स्वरा भास्कर की शादी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बयान जारी किया है। उनका कहना है कि दोनों ने जो शादी की है उससे जाहिर होता है कि स्वरा ने इस्लाम कबूल नहीं किया और बगैर इस्लाम कबूल किए दोनों ने निकाह किया है, तो शरीयत की रोशनी में ये निकाह जायज नहीं हुआ। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है, इस्लाम कबूल करने वाले या इस्लाम में पहले से जो दाखिल हैं वही आपस में निकाह कर सकते हैं, गैर मुस्लिम से निकाह करना जायज नहीं है। मौलाना ने आगे कहा कि शादी विवाह के लिए इस्लाम मजहब को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, ये नाजायज है। अपनी ख्वाहिश और ऐसे इसरत की जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम को ढाल ना बनाएं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि लड़की या लड़का अगर दोनों मुसलमान हैं तो ही शादी जायज होगी। अगर लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है और उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया है, ऐसी सूरत में दोनों का निकाह नहीं होगा और ये शादी शरीयत की रोशनी में नाजायज होगी। दोनों का रिश्ता नाजायज रिश्ता होगा। लड़का मुसलमान गुनहगार होगा। आपको बता दें, स्वरा भास्कर ने इश्क की खुमारी में फहद मियां से शादी तो कर ली, लेकिन कहीं ये शादी उनके गले की फांस न बन जाए, क्योंकि उनकी शादी से मौलानाओं को काफी मिर्ची लगी है और मौलानाए तिलमिला उठे हैं और लगातार फतवा जारी कर रहे हैं। ऐसे में स्वरा भास्कर की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है। एक तरफ जहां मौलानाएं उन्हें अपना नहीं रहे, दूसरी तरफ वो घर वापसी के लायक नहीं रही। अब बात मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बयान दिया है।
वहीं अब उनके बयान से बवाल होना तय माना जा रहा है, जिसमें मौलाना ने कहा है कि बागेश्वर धाम छतरपुर के धीरेन्द्र शास्त्री भारत के मुसलमानों को पासपोर्ट बनवाने और देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले भी टोपी वालों को सनातनी बनाने की बात कह चुके हैं। रज़वी पहले भी मुसलमानों को सुधर जाने की भी सलाह दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाबा अपनी इन बातों से देश को कमजोर कर रहे हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकी देकर देश को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। अखंड भारत एक बार 1947 में टूट चुका है, तो क्या फिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भारत को दोबारा तोड़ने के कगार पर ले जाना चाहते हैं? वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा चुके और जिन लोगों को भारत पसंद था और यहाँ की सरजमी से प्रेम करते थे वो यहीं रुक गए। ये बहस 75 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, मगर अब दोबारा बंटवारे की बहस करना फिजूल है और देश के वातावरण को खराब करने और नफरत फैलाने वाली है। आपको बता दें, मौलाना बरेलवी ने कहा कि बाबा की बातें देश हित में नहीं है। मुसलमानों को देश छोड़ने की धमकी देने से कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले लोगों को और प्रतिबंधित करना चाहिए। सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों को देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए मौका मिल जाएगा। उन संगठनों और उन व्यक्तियों को बहुत नुकसान होगा जो देश की तरक्की, सद्भाव, अमन और शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं मौलाना बरेलवी ने उन तमाम मुसलमानों से अपील की है जो लोग बागेश्वर धाम आश्रम में भाग लेने जाते हैं। उन मुसलमानों को रिजवी ने साफ तौर पर यह पैगाम दिया है कि आप बागेश्वर धाम आश्रम के किसी भी कार्यक्रम में भाग ना ले, ना ही बाबा और उनके संस्था से किसी तरह का कोई ताल्लुक रखे। बाबा के कार्यक्रमों में जाना और उनके भाषणों को सुनना ईमान को कमजोर करना है, इसलिए कोई भी मुसलमान बाबा के कार्यक्रमों में शिरकत ना करे। चौथी खबर में बात अब्बास अंसारी की। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में जान का खतरा सता रहा है। भाई उमर अंसारी ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अब्बास की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कासगंज जेल में बंद कुंटू सिंह के जरिए अब्बास अंसारी की हत्या करवाने की साजिश की भी आशंका जताई है। उमर अंसारी ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कासगंज से अब्बास अंसारी की जेल बदलने के लिए कहा है। उन्होंने मांग की है कि कासगंज जेल से अब्बास अंसारी का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश की सीमा में मौजूद किसी अन्य जिला जेल या केंद्रीय कारागार में किया जाए। लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में ध्रुव सिंह यानी कुंटू सिंह मास्टरमाइंड बताया गया था। अजीत सिंह हत्याकांड के साथ बसपा के पूर्व विधायक सर्वेश यानी सिपू सिंह की 2013 में दिन दहाड़े गोली मार कर की गई हत्या में भी कुंटू सिंह का नाम आया था। आपको बता दें कि अभी कुंटू सिंह कासगंज जेल में बंद है। वहीं विधायक अब्बास अंसारी को भी 3 दिन पहले कासगंज जेल भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि आपराधिक मामलों में विधायक अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद थे, जहां हाल ही में गैर कानूनी तरीके से उनसे मुलाकात करने के मामले में उनकी पत्नी निखत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि अब्बास को चित्रकूट से कासगंज जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। पहले तो ये लोग अपराध करते हैं, फिर पुलिस और सरकार की पहुंच से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बात जब इनकी जिंदगी पर आ रही है तो सरकार और पुलिस से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।